आया बड़ा दिन आओ खुशियाँ मनाइए, आया बड़ा दिन आओ खुशियाँ मनाइए, ओदी हज़ूरी विच नचिए ते गाइए, ओदी हज़ूरी विच नचिए ते गाइए। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आइज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ से फरियाद भट्टी का क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में सलाम। और नाज़रीन, आज आपके साथ जिन मेहमानों को मैं मिलाने वाला हूँ इस पुरफजल दिन में, इस मोहब्बतों, रफ़ाकतों और चाहतों के त्यौहार में, मैं समझता हूँ किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। खुदावंद ने बड़ी रिस्पेक्ट दी है, ना सिर्फ इस चीज़ में कि वो वर्शिपर हैं, बल्कि इस चीज़ में भी कि इन लोगों ने मेहनत जब की तो खुदावंद ने इसका अजर दिया और प्रॉस्पर इस बात पे किया कि उन्होंने दिलो जान से खुदावंद की सताइश की। और फिर जब खुदावंद प्रॉस्पर करता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको नीचा नहीं दिखा सकती। छोटी छोटी बातें होती हैं, गलतियां होती हैं, जिसको लेकर हम अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जिन लोगों का हमारी ज़िंदगी में बहुत किरदार होता है हमें कुछ बनाने में। तो इस बड़े दिन में, क्रिसमस में, इस सीज़न में हमने उन अपने लेजेंड्स को, दोस्तों को और बड़ों को इज़्ज़त भी देनी है और याद भी रखना है। और अगर कोई दिल में बात है तो वो भी भूलनी है, तभी हमारा बड़ा दिन जो है वो वाकई बड़ा दिन होगा, वाकई क्रिसमस होगा, या वाकई हम भी अपनी ज़ात में प्रॉस्पर ठहरेंगे या ठहराए जाएंगे जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। तो इस दुआ के साथ मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूँ कि क्रिसमस का ये दिन आप सबके लिए बड़ी रहमतों और बरकतों को लेकर आए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ प्यारे भाई शाहीन मेहदी साहब को। सर फरियाद भट्टी साहब, आपको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक। थैंक यू, विश यू द सेम, गॉड ब्लेस यू। सर बहुत शुक्रिया, क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में आपने टाइम दिया प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ में नौजवानों की रहनुमाई के लिए। ये मेरे लिए फरियाद भट्टी भाई ऑनर है कि खुदा जहाँ भी इस्तेमाल करता है हम खुश नसीब हैं कि खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है सारी दुनिया में। ये उसकी ब्लेसिंग है, उसका फजल तरस है। प्रेज गॉड। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ कि आप एक ऐसे लेजेंड हमारे बड़े हैं जिन्होंने कभी किसी भी छोटे वर्शिपर को ये नहीं समझा कि वो छोटा है, बल्कि आपने उसे पकड़ा और बड़ा कर दिया है। तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ आपकी तमाम खिदमात को जो हमारी कम्युनिटी में एज आपने एक बड़े वर्शिपर, और मैं समझता हूँ कि एक वाकई एक जिस तरह एक बाप की सी शफकत होती है वो आपने दिखाई है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। खासकर नेक्स्ट बात आपसे करूँगा नाज़रीन, इसके साथ मैं मिलवाता हूँ आपको अपने इस प्रोग्राम में नौजवान जितने भी देख रहे हैं वो याद रखें कि जब हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की तो फिर खुदा भी हमें रिस्पेक्ट देता है और फिर हम अपनी ज़िंदगी में वो काम भी देखते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। तो ऐसी ही एक हमारी नौजवान प्यारी बहन जो ना सिर्फ वर्शिप करती हैं बल्कि वर्शिप करने से पहले उनके पास एक अच्छी जॉब भी है एक अच्छे इदारे में, जो कि प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की खासियत रही है कि वो बताता है कि मेरा नौजवान प्रॉस्पर है। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि मैंने एक स्पेसिफिक काम पकड़ लेना और उसको करना है, बल्कि वो जब वर्शिप करता है, जब चर्च जाता है या वो बाइबल अब पकड़ता है तो उससे पहले वो या तो कोई बिजनेस कर रहा है या वो अच्छी जॉब कर रहा है। तो ये नादरा में जॉब करती हैं। तो वेलकम करते हैं बहन अनम अशरफ आपको। थैंक यू वेरी मच भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, इस बात के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उससे भी बढ़कर खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने ये मौका बख्शा और जिसने इस काबिल बनाया कि हम लोगों की बरकत का वसीला बने। जी, और इस क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में आपको दोबारा से एक बार वेलकम भी, और आप इस्लामाबाद से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सच्चे वर्शिपर की या एक सच्चे मसीह के पैरोकार की ये भी निशानी होती है कि वो दूर जाने से भी नहीं घबराता। जब खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा होता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे अगर खुदा नैनवा भेज रहा है तो मैं किसी और साइड पे निकल जाऊँ, नहीं तो फिर खुदा फिर मछली के पेट में डाल देता है तो फेंकेगा वो उधर ही। तो जब खुदा ने काम लेना तो फिर आपसे लेना है, फिर आपके लिए वो सारे रास्ते हमवार होते चले जाते हैं। जो जिस जगह पे आप बैठ सकते हैं या आप चाहते हैं कि मैं बैठना नहीं चाहता लेकिन खुदा चाहता है आपसे काम लेना तो वो लेता है। तो मैं समझता हूँ खुदा आपसे काम ले रहा है और मेरी दुआ है खुदा आपसे इसी तरह काम लेता रहे। तो उस्ताद जी किस तरह शुरू करें, मुझे ये बताएं। मैंने आपको उस्ताद जी इसलिए कहा कि हाँ जी आप हैं इस लफ्ज़ के आप रखते हैं, इसकी अहलियत रखते हैं। क्या ये आपकी मोहब्बत है और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर नौफल साहब का भी, आपका, यूथ का। तो मेरी ख्वाहिश है, बेशक क्रिसमस का ये त्यौहार है तो मेरी ख्वाहिश है कि हम सब मिल के क्यों ना ज़बूर एक गाएँ
आमीन। इसकी तारीफ में सारे Praise लोग God। को साडे रब नूं धन धन आके गा। आमीन। बेशक तो वही अजीम वही है, इंसान की किसी की तारीफ ना की जाए तो माइंड कर जाता है। जी मैं कहता हूँ जब आप मेरे पापा की बात मुझे याद आई, जब तक ज़िंदगी है याद रखूँगा कि वही टहनी फलदार होती है जो झुक जाती है, आमीन। उसको खुदा फलदार बनाता है। तो जो दरख्त तनावल होते हैं यानी वो अपने आप को बड़े समझते हैं तो वो जड़ से वो खेड़ देता है, तूफान आंधी आता है। तूफान आंधी ले जाती है तो उसको। खुदा का नाम ही इज्जत और तज़ीम का लायक आमीन। है, आमीन। आज कल अब तक जैसा खुदा। आमीन। हम मिलके क्यों ना अपने जी बिल्कुल, बड़े खूबसूरत ज़बूर है कि सारे लोगों साडे रब नूं धन धन, क्योंकि वही नाम जो है वो धन कहलाने के लायक है। वो जो है ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे जितनी भी है चीज़ें हैं, लिखा है कि हर एक की शय जो साह लैंदी गावे हमद यहोवा दी। आमीन। हम मिलके गाएंगे। सारे लोगों साडे रब नूं धन धन आख के गाओ, सारे लोगों साडे रब नूं धन धन आख के गाओ। ओदी उस्तत दे विच सब खुश आवाज सुनाओ। ओदी उस्तत दे विच सब खुश आवाज सुनाओ। सारे लोगों साडे रब नूं धन धन आख के गाओ। साडी जिंदड़ी नूं हयाती, साडी जिंदड़ी नूं हयाती आपता फरमावे, आपता फरमावे। साडे पैरां नूं खुदावंद तिलकण तो बचावे। आमीन। साडे पैरां नूं खुदावंद तिलकण तो बचावे। सारे लोगों साडे रब नूं धन धन आख के गाओ। आमीन। सारे लोगों साडे रब नूं धन धन आख के गाओ। ये दिन है उसको धन कहने का, क्योंकि उसी का नाम जो है वो जलाल, इज़्ज़त, तमजीद, प्रस्तिश और सजदे के लायक है। मैं देखता हूँ शहीन भाई, जैसे हमारी बहन है बड़ी प्यारी लग रही हैं, आप भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। आज सब ने बड़ा यानी कि अपने घरों को सजाया होगा, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदे होंगे। इस कोविड-19 के दौर में मैं जब देखता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे भी बहन भाई हैं जिनके कारोबार नहीं है, काम नहीं है, तो पिछले तमाम प्रोग्राम्स में मैंने इस बात पे जोर दी, जितने भी दोस्त आए, कि आप ज़रूर अपने उन रिश्तेदारों को चुप करके उनको ज़रूर मिले, चाहे थोड़ा करें। अगर आप 3 सूट बनाते हैं तो वो 2 बना लें इस बार, या अगर आप 2 बनाते हैं तो 1 बना लें। किसी अपने बहन भाई को चुप करके दें, शोर करके नहीं, या उसको बता के जता के नहीं, तो फिर ये मौका परवान चढ़ेगा। तो क्या इस तरह की है सिचुएशन कि हमें ये करना चाहिए? नहीं, बड़ा अच्छा आपने कहा कि जो लोग डिज़र्व करते हैं उनकी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, जितने खुदा ने आपको तौफीक दी है। लेकिन अक्सर हम 100 में 80% ऐसे लोग हैं जो आप ही नए नए कपड़े खरीद देते हैं, कभी गरीब का ख्याल नहीं रखते। खुदा के कलाम में लिखा है जो गरीब का ख्याल रखता है वो खुदा के ऊपर खुदावंद को कर्ज देता है। प्रेज़ तो आप देखें खुदा बरकतों के खजाने आपके ऊपर। आमीन। बहन आप बताएं, कैसा आप जाती रहती है, अब पूरे मुल्क में आप, मेरा ख्याल है कि वर्शिप के लिए जा रही हैं, मैंने देखा भी काफ़ी दफ़ा पोस्टें भी आपकी देखता हूँ, तो देखते हैं ऐसे भी तबकात आपने देखे होंगे, तो क्या आप कहना चाहती हैं इस बात पे? मैं समझती हूँ कि ये क्रिसमस का जो मौका है, इस क्रिसमस के मौका पर क्रिसमस का ख़ास पैगाम ही हमारे लिए ये है कि हम दूसरों का ख्याल रखें, मोहब्बत बांटें, कमज़ोरों का ख्याल रखें, जो निगलेक्ट किए उनको साथ लें, बिल्कुल मोहब्बत बांटें, और जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो इस मतलब जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते,
खासकर आज के सीजन में, अभी जब कोविड का टाइम गुजरा है, तो इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बेरोजगार थे, जिनके पास कुछ नहीं था करने को, बंद हो गई, कारोबार बैठ गए, यानी कि जो मजदूर था, जाहिर है तो हमें इस वक्त में खास तौर पर उनको हमारी हेल्प की जरूरत है जी। तो हमें चाहिए हमें मिलकर उनका साथ दें, उनकी हेल्प करें, उनकी जरूरतमंद जो है उनको चुप करके, जैसे आपने कहा कि जब तू दे तो तेरे दाने हाथ को पता ना चले जी। जिताए नहीं, बल्कि उनकी चुप करके उनकी हेल्प करें, इससे खुदावंद भी खुश होता है। यानी कि जिताना नहीं है, बहन ने बोला कि जिताना नहीं है, यानी कि जब हम जिताते हैं तो फिर तो हमारी वो खत्म होगी ना बात, फायदा नहीं, फिर तो वो हमारी बात खत्म हुई, हमने जिता दी। जिताना नहीं है, बल्कि इस बात का इंतजार करने का खुदावंद इस मामले को देख रहा है और वो मुझे और प्रॉस्पर करेगा और मैं और इसमें करूंगा। और मेरा ख्याल है सिस्टर बढ़ती हैं, आपकी बरकतें बढ़ जाती हैं, आपके मामलात अच्छे हो जाते हैं, खुदावंद जब नजर करता है तो देने वालों को फिर अजीज भी रखता है, वो और इंटरप्ट कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो किसके? खुदावंद के दिए हुए में से आपने देना जी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो खुदा हमें देता हम उसमें से देते हैं, खुदा मल्टीप्लाई कर देता है, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं डेफिनेटली। तो बहन आजकल बड़े प्रोग्राम्स भी आप कर रहे हैं, तो कितने अभी तक आपने गीत गाए हैं? मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स जाने के बहन अनम अशरफ ने आज तक कितने गीत गाए हैं? टोटल काउंट नहीं मैंने किए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस हो गए हैं। 50 उसमें कौन सा जो गीत है आपका सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त जो आपकी नज़र में या आपने देखा है उसको व्यूज हैं? जिससे मेरी पहचान है सिग्नेचर गीत जिसको कहा जाता है, जे तो यस्सू ते रखेगा ईमान ते चंगा फिल फोर होवेगा। बहुत इस गीत से लोगों ने बहुत बरकत हासिल किया, मैंने खुद इस गीत से बड़ी बरकत हासिल की और खुदावंद ने इस गीत से मुझे इतनी बरकत हासिल मतलब बरकत दी है कि इसके बाद मेरे इतने ज़्यादा गीत आए और रास्ते खोल दिए डेफिनेटली जी जी। और अभी तक भी हमें कॉल्स रिसीव होते हैं कि लोग अभी तक इसको इतना सुनते हैं, पसंद करते हैं। हालांकि इसके बाद मेरे और भी इतने ज़्यादा नए गीत आए हैं, लेकिन इस गीत की जो बरकत है, इस गीत की जो वैल्यू वो अपनी जगह है। चलें, खुदावंद आपको और प्रॉस्पर करे। एक बहन का गीत मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, वो है यसूना लखदा ते वख रह के, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त, उसकी शायरी जो है वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती है कि जब हम खुदावंद के साथ हैं फिर हम वाकई लाख के हैं, हीरो हैं जिधर भी चले, और उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। बात याद है कि यीशु के साथ हम हीरो हैं, वैसे हम हीरो हैं। बिल्कुल, कहने की बात है कि फिर हम काके के नहीं, फिर हम लाख के हो जाते हैं। तो वो जो हमारी जो इंटरेक्शन रहती है कि हमने फोकस रखना है अपने तमाम मामलात के साथ साथ कि हमने खुदावंद के साथ जुड़ा रहना, यही हमें चीज़ बांधे रखती है। तो हमने यही अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बताना है। अमलन नमूना इंसान होते हुए मुश्किल है कि हम मसीह का उसको कर सकें, लेकिन उसकी कोई ये खूबी भी अगर हम में नज़र आनी शुरू हो जाए तो हम प्रॉस्पर होना शुरू हो जाए। कितना खूबसूरत और कितना पावरफुल है हमारा खुदा। अच्छा मुझे बताएं, आप इस्लामाबाद में, मैं बड़ा आज तक मैंने कोई क्रिसमस नहीं किया, तो ख़ास वहाँ पे कौन सी ज़्यादा चीज़ बिकती है केक के अलावा? केक के अलावा हम लाहौर में तो हम बता सकते हैं ना कि क्या बिकता है? बिकती है या खाई जाती हैं या जो स्वीट के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, स्वीट के तौर पे ज़्यादातर हमारे घर पे तो ज़्यादातर बनते हैं रशियन सैलेड, बहुत शौक से बनता है, और इस्लामाबाद में ज़्यादातर वो खाया जाता है, पसंद किया जाता है। इनके वो चले जाएंगे हम। और एक और भी चीज़ है जो मस्ट हमारे घर बनती है 24 को, पाए बड़े शौक से बनती है, और हम फेवरेट। शहीन भाई आपके घर क्या बनता है पाए के अलावा? पाए के अलावा स्वीडिश जैसे आप कह रहे हैं, हाँ जी, तो खीर भी बनाते हैं, मिसेज वाले जो भी घर में बच्चे, तो काफ़ी डिशेज बनाते हैं। अभी क्या खा के हैं सच्ची बताना है? अभी मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नाश्ता किया सर, चलें ठीक हो गया। तो मेरी जो वालदा है ना वो गजरेला बनाती है, तो आपको दावत है, अगर आप खाना चाहिए इसके बाद तो आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खाने का मकसद ये नहीं होता कि आप बुलाते हैं, असल में हम एक दूसरे को दावत देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रफाकत करते हैं कि इस दिन खुदावंद जो सुलह सलामती और अमन का शहजादा है, ये हमारे मिल बैठने की ईद है, एक दूसरे को माफ़ करने की ईद है, कदूरतों को, नफरतों को मिटाने के ये दिन होता है। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है बुलाने का या बिठाने का कि हम आइंदा दिनों में ये अहद करें कि हम जिसके मानने वाले उसका दर्स है कि आप सुलह सलामती और अमन से रहें और एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें। ज़बरदस्त।
तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह शाहीन भाई और इस चैनल को देखा कि मैंने पूछा इनसे कि इस्लामाबाद में क्या करते हैं, हम लाहौर में क्या करते हैं, तो ऐसी ही कुछ और भी हम इनसे बातें करेंगे। क्रिसमस स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आया बड़ा दिन आओ खुशियाँ मनाइए, आया बड़ा दिन आओ खुशियाँ मनाइए, ओदी हज़ूरी विच नचिए ते गाइए, ओदी हज़ूरी विच नचिए ते गाइए। आया बड़ा दिन आओ खुशियाँ मनाइए, आया बड़ा दिन आओ खुशियाँ मनाइए, ओदी हज़ूरी विच नचिए ते गाइए, ओदी हज़ूरी विच नचिए ते गाइए खुशियाँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ और ये है क्रिसमस स्पेशल एपिसोड और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी कम्युनिटी के वन ऑफ बेस्ट गॉस्पल सिंगर्स सिस्टर अनम अशरफ और उस्ताद शाहीन मेहदी साहब। मैं इन्हें उस्ताद इसलिए कहता हूँ कि ये इस काबिल हैं कि इन्हें ये ऑनर दी जाए। और याद रखें, जब तक आप किसी को ऑनर नहीं देंगे तो कोई भी आपको ऑनर नहीं देगा। देखिए, हम किसी की जब 20% गलती निकालते हैं तो वो भी हमारे अंदर 40% जो है 40% गलती ढूंढता है। फिर जब वो 40% ढूंढता है तो हम 60%, फिर वो जब 60% ढूंढ लेता है फिर मैं उसके 80% ढूंढूंगा। और जब हम ऐसा करेंगे एक दिन हम दोनों ही ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ गलती ढूंढने तक रह जाएंगे। तो हमने एक दूसरे को गलतियाँ नहीं ढूंढनी, बल्कि हमने कोशिश करनी, हम किसी को अगर 100% माफ़ नहीं कर सकते तो 50% हमने माफ़ कर देना है और बाकी 50% वो खुद ब खुद हमारे जहन से, हमारे दिल से उसकी जो नफ़रत है या उसके लिए जो माफ़ी है वो वैसे ख़त्म हो जाती है। तो मैंने तो ये बिल्कुल टोटका इस्तेमाल किया हुआ है। अब जो मुझे नफ़रत करता है मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं उसको माफ़ करता हूँ फिर मेरे जहन से वो निकल जाता है और फिर मैं अपने काम पे फोकस कर लेता हूँ। तो हमने भी क्रिसमस के इस दिन में उन लोगों को माफ़ करना है जो लोग आपको 100% जो है वो आपको माफ़ करने के चक्कर में नहीं है। आज आपने उन्हें माफ़ कर देना है और फिर देखिए कितना सुकून मिलता है और आप दोबारा कैसे प्रॉस्पर होते हैं। तो बात शुरू करते हैं। शाहीन भाई, कैसा मेरा आइडिया लगा ये जो मैंने अभी बात की? बहुत अच्छा। ये आर्टिफिशियल में इसमें सच्चाई है और सच्चाई जो होती है वो फॉरएवर होती है। आमीन। तो सच्ची बात कई लोग को अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, चाहे जिस तरह के भी हालात हों। या बस सच्चे जैसे ट्रू वर्शिपर हैं जी, उसमें बड़े नशेब व फराज से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बड़े लोगों की बातें सुननी, ऐसे लोगों की भी बातें सुननी पड़ती हैं जिनको शायद खुद कुछ भी नहीं आता और वो हमारी एक गलती पकड़ लेते हैं, उसको इतना खींचते हैं, वो हमारी जो 50 हमने नेकियां की होती हैं, जो 30 हमारी जिस बात से हमारी प्रॉस्पर हुआ था वो नहीं याद रखता, वो एक ही बस पकड़ लेता है उसको। खूबसूरत है कि नेगेटिव अगर सोचेंगे तो नेगेटिव जहन होता जाएगा। अब 99% एक किसी शख्स ने पॉजिटिव काम किया है, अच्छा काम किया, तो एक गलती का ली तो उसकी माफ़ी होनी चाहिए। क्यों बहन? खुदा तो हमारे क्रिमजी गुनाह भी माफ कर देता है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी जात है, जब वो हमें माफ कर देती तो हम कौन? और नामरूद बच्चे की तरह बना देता जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। आमीन। कैसा अजीम खुदा, क्या बात। तो बड़ा अच्छा, यानी कि लगा मुझे बहन आपसे बात करके, साजी से पहले ही बात करते रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद से जो भी लोग आते हैं ज़रा रुख ही आते हैं, कम ही हंसते हैं, लेकिन आप चलें हंस नहीं है, शायद क्रिसमस इसलिए हंस रही है बार बार। मैं वैसे भी खुशी रहती हूँ, हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए, कितनी दफा खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। प्रेज गॉड। तो बहन, आप मुझे बताएं, अपनी फ्रेंड्स को भी टाइम देती हैं, फैमिली को तो टाइम आपने बताया कि आप देते हैं। फैमिली को सच्ची बात बताऊं तो टाइम नहीं दे पाते, खासकर इस सीज़न में। मेरी मामा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बाबा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं खुद भी जॉब कर रही हूँ, तो हम सब ने सुबह 7 बजे घर से निकल जाना होता है। सही। और जब मैं वापस आती हूँ, मामा और पापा ने तो शाम को 5 बजे आना होता है, मैं 3 बजे आ जाती हूँ। और 3 बजे आने के बाद फिर मैंने स्टूडियो जाना होता है, वीडियो के लिए जाना होता है, और जब जिस टाइम मैं घर वापस आती हूँ उस टाइम सारे सोए हुए होते हैं। यानी कि मीटिंग जो मुलाकात है वो कम है, लेकिन हालात अच्छे रखने के लिए मुलाकात ज़रूरी है। यानी घर वालों के साथ आप अगर अट्रैक्शन नहीं रखेंगे तो एक टाइम आएगा घर वालों ने भी नहीं रखना। नहीं, सुबह के टाइम हो जाती है। नहीं, उनको आप टाइम दें। मैं ये बिल्कुल बड़े वजूह से कह रहा हूँ कि बाज़ का जब हम ना मिलें अपने घर वालों को तो मेरी माँ मैनू कहती है, पुत्र तू एनू सराय समझे है तो इंज ना करया कर। सो कहने की बात है कि हमने कोशिश करनी कि अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर देना है। साजी, क्या मैसेज देना चाहेंगे क्रिसमस के इस बाबरकत दिन में हमारी तमाम क्रिश्चियन यूथ को जो पूरी दुनिया से हमें देख रही है? एज टीवी के हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ, और फरियाद भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम क्रिसमस किस तरह मनाया करें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जब मोहब्बतें बांटते हैं तो मोहब्बत बहुत से ग्रहों पे पर्दा डाल देती है। आमीन। मोहब्बत में ही सब कुछ है। मोहब्बत साबर है, शेखी नहीं मारती, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है।
तो मैं जहाँ भी खुदा मुझे इस्तेमाल करता मैं कभी तैयारी नहीं करता, जो खुदा का पाक रूह मुझे कहता मैं कह देता हूँ। और यंगस्टर के लिए ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन जो आ रही है, मोहब्बतें बांटें, कभी किसी को डिग्रेड करने की कोशिश ना करें, गरीबों की हेल्प करें, जो डिज़र्व लोग हैं क्रिसमस पे उनको जाके मिले, जितनी खुदा ने आपको तौफीक दी है उनकी मदद करें, हेल्प करें, तो खुदा आपकी बरकतों को बढ़ाएगा और जो आपके दिल में जो ख्वाहिश है खुदा अपने मुकर्रर किया वक्त पे पूरी करेगा। आमीन। बहुत ज़बरदस्त शहीन भाई, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। आपका हम ऑनर फील करते हैं खुदा जब हमें इस्तेमाल करता है। आमीन। मैं थैंक तो यू बहुत खुश होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा क्रिसमस। थैंक्स फॉर योर ग्रेट लव एंड थैंक्स फॉर योर Thank you ग्रेट very much. ऑनर व्हेन आई फील you are here in our special event. So all legends, not just for families, you all legends for our community. Thanks And Lord. it's an honor Glory to Lord. you are here. All glory Thank to you. Lord. जी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वजह से हमारी क्रिश्चियन यूथ को, जितने भी हमें नौजवान जो है वो स्पेशली देख रहे हैं क्रिसमस के स्पेशल एपिसोड में? मैसेज से पहले मैं जितने भी हमें नौजवान देख रहे हैं, जितनी भी फैमिलीज़ हमें देख रही हैं, आप सबों को सबसे पहले तो मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सारी क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। और इस क्रिसमस के मौका पर मेरी दुआ है आप सबों के लिए कि ये क्रिसमस आपके लिए बहुत सारी बरकतों का बायस हो। और मैसेज मैं यही देना चाहूँगी, आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें और आज के इस ख़ास दिन में आप डिज़र्विंग पीपल्स की हेल्प करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और मोहब्बत बांटें, खुश रहें, खुश रहने दें। That's it. बड़ा ज़बरदस्त मैसेज। और मैं समझता हूँ कि ये जो पैगाम है इस वक्त की ज़रूरत है। ये पैगाम जी बिल्कुल। आप खुश रहेंगे तो दूसरे खुश रहेंगे। तो मसीह के साथ रहना है और उसकी खुशबू आप में से आती रहनी चाहिए ताकि लोग बरकतें पाएँ। क्यों सिस्टर? तो आपका वो जो गीत है यस्सू नाल लख दा वख रह के कख दा, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी जो शायरी है वो बड़ी मुझे इंस्पायर भी करती है। मैं चाहता हूँ कि आप वो भी हमारे साथ नाज़रीन के साथ शेयर करें। श्योर, वो गीत मेरा खुद का भी बड़ा फेवरेट है। जी जी, तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैनू जान अपने तो रखदा अज़ीज़े, आमीन। हर शादी मेरे नामे लाई हर चीज़े, मैनू जान अपने तो रखदा अज़ीज़े, हर शादी मेरे नामे लाई हर चीज़े, मेरे उत्ते रहमतां ओ करदा नी थकदा, वाह वाह, मेरे उत्ते रहमतां ओ करदा नी थकदा, मुल वध जांदा जदों प्यार नाल तकदा, वाह वाह, यस्सू नाल लखदा वख रह के कखदा। प्रेज गॉड। तो थैंक यू वेरी मच। दोनों हमारे आप लेजेंड वर्शिपर्स हैं और मैं समझता हूँ कि ट्रू वर्शिपर्स हैं जो खुदावंद के नाम की सिताइश कर रहे हैं। गली गली कूचे कूचे बस्ती बस्ती गीत सुने जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटी जा रही हैं, मोहब्बतों का मैसेज लेके आप जा रहे हैं और अमन के शहजादे की खुशी और सालगिरह हम मना रहे हैं क्योंकि हम उसके बेटियां और बेटे हैं और हमसे भी उसकी मोहब्बत जाहिर होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आपका शुक्रिया फरियाद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और उनको ये यहाँ पे स्पेशल एपिसोड में बुलाया क्रिसमस की ग्रीटिंग के लिए। खुदा आपको बरकत दे और एज़िक टीवी को बरकत दे, सारी टीम के लिए बहुत सी दुआएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका भी आपने टाइम दिया, आप स्पेशल इस्लामाबाद से हमारे पास आई। तो खुदावंद आपको आसमान के दरीचे खोल के बरकत भी दे और प्रॉस्पर भी ज़्यादा करे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह हमारे जो वर्शिपर्स हैं खुदावंद की सिताइश उस बुलंदी पे जाके करना चाहते हैं जहाँ पे जब रास्ता बने तो दुआ ना रुके, जब आवाज़ लगाएं तो बखूर की मानिद पहुँचे, और जब क्रिसमस मनाएं तो वो ये याद रखें कि खुदावंद यस्सू अल मसीह, मेरा मसीहा इस दुनिया में इसलिए आया कि वो कमज़ोरों का साथी बने। आप पूरी बाइबल को विज़िट करें, आप उसको रीड करें या उसको आप समझें तो कहीं भी देखें किसी ताकतवर के साथ मेरे मसीह ने कोई मौजज़ा आजमाइशी या फरमाइशी नहीं किया। उसने हर उस बंदे को प्रॉस्पर किया जिसको सब छोड़ जाते हैं, रद्द कर जाते हैं, और उसको उठा के खड़ा कर दिया ऐसे बंदे को जिसको शायद कोने का पत्थर कहा गया। और मेरे यीशु ने कहा कि जो अव्वल है वो आखिर कर दिया जाएगा और जो आखिर है वो अव्वल कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें किसी को अपने से कम ना जाने, अपने साथ उन लोगों को, उन दोस्तों को ज़्यादा इज़्ज़त दें
जो आपको नज़र आता है कि इसमें एहसास कमतरी है, या उस ख़ानदान में उस फैमिली को ज़्यादा इज़्ज़त दें जिसको आप समझ रहे हैं कि सब इसको छोटा समझ रहे हैं, उसको अपने साथ बिठाएं। यकीन करें उस बड़ी फैमिली से ज़्यादा मज़ा आपको उस छोटी फैमिली में बैठने से आएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हम शायद बैठ नहीं सकते। उनको बिठाएं इस क्रिसमस पे, अपने उन रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बुलाएं, उनके साथ गेट टुगेदर करें, उनके साथ रफ़ाकत करें जिनको आप समझते हैं कि शायद मेरे से कुछ मांग ना लें। यकीन करें उनको कुछ दे के देखें, जो आपको देते हैं आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस दुआ के साथ कि ये क्रिसमस और नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकतें, कामयाबियाँ और कामरानियाँ लेकर आए। तो नाज़रीन, इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे हैं क्रिसमस स्पेशल ट्रांसमिशन, और जाते हुए जो नया गीत है शाहीन भाई का और अनम का, ज़रे रोशन हुए, ये ज़रूर सुनिए। अभी आप इस गीत को सुनेंगे और ज़रूर बरकत पाएंगे। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, आइज़िक टीवी की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक, और ये नया साल आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और कामरानियाँ लेकर आए। देखते रहिए आइज़िक टीवी। कारोबार
ਵੱਡਾ ਦਿਨ आओ खुशियां मनाइए आया ਵੱਡਾ ਦਿਨ आओ खुशियां मनाइए ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚੀਏ ਤੇ ਗਾਈਏ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚੀਏ ਤੇ ਗਾਈਏ